महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। गंगा जी सीधे भगवत धाम भेजती, देखो भेज दिया भगवत धाम। जब से हमारी स्मृति हुई भगवत, जब से स्मृति जागृत हुई तो गंगा जी में ही, गंगा जी सदैव मां की तरह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर गंगा जल पीते, तो जैसे मां के दुग्ध से संपूर्ण पुष्टता होती, ऐसे गंगा जल से पुष्टता होती थी। प्रायः गंगा जल में 4 बजे खड़े हो गए तो जब सूर्य उदय हुआ तब हटे। कई बार मन भय दिखाता, कहीं मगरमच्छ, कहीं ऐसा कोई जीव, तो लगता मगरमच्छ भी तो मेरी मां की सवारी है, क्या करेगा। बिल्कुल मातृभाव ऐसे गंगा जी से यहां तक खड़े होकर जल, बहुत गंगा जी की अपार कृपा। एक समय था जब वृंदावन वास करते थे, कहीं कोई अगर गंगा शब्द उच्चारण कर दे तो रोना आ जाता था, क्योंकि बचपन से प्यार उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में। हमें बस इतना ही हमारा भ्रमण था। जो भी महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक, ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे, यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन, नहीं हम और कभी कहीं तीर्थ गए ही नहीं। तीर्थराज, प्रयाग, गंगा के किनारे, जितने गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त, बिठूर, काशी, ये सब गंगा के किनारे, गंगा जी के सिवा हम कभी नहीं निकले। कई बार ऐसे संतों का समागम हुआ कि आप अयोध्या चलिए, आप अमुक तीर्थ चलिए, बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, ये स्वभाव पहले से था, अनन्य भाव गंगा जी की। शायद गंगा जी ने कृपा की तो जहां से वो प्रकट हुई उन्हीं के चरणों के धाम में भेज दिया। अपार करुणामयी, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम, सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली, और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्री धाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रकट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले, कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वहीं जो आहार मिले आहार मिले। गंगा का कैसे बताएं, क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारा पाप नष्ट हो जाता है गंगा जी से। और आपको बताएं, अधिकतर बड़े महापुरुषों का दर्शन गंगा किनारे, जो प्रकट में थे और जो अप्रकट थे। नानक देव जी का पहला साक्षात्कार गंगा के किनारे हुआ। वृंदावन, पावन पुलिन, ये सब गंगा की रेती पे। वृंदावन, पावन पुलिन, प्रियालाल, ये गंगा की रेती, सेनपुर, साक्षात गंगा से प्रकट होते हुए सिद्ध मां। बड़े चमत्कार गंगा मैया के, बड़े चमत्कार, अद्भुत, मतलब वाणी लड़खड़ाती है उनकी महिमा को, कहते हैं कि वो महिमा तो इस जीवन में देखिए ना, इसलिए बड़ी दिव्यता गंगा जी में। गंगा जी के नाम का स्मरण मात्र करने से पाप थर्रा जाते हैं। जो गंगा जी की डुबकी लगाता है वो महापापी भी पावन हो जाता है। विश्वास हो जाए, विश्वास हो जाए। गंगा जी में स्नान करके, आचमन करके, गंगा में ही जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो पितरों को बहुत तृप्ति होती है और पितर मुक्त होने लगते हैं। जैसे अग्नि के संसर्ग से रुई भस्म हो जाती है, ऐसे ही गंगा जी के स्पर्श से शारीरिक, मानसिक, वाचिक तीनों प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजना नाम सतैरपि, जो 100 योजन दूर
400 कोस दूर से गंगा 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 बोले, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुरुकम स गच्छति। वो शरीर निष्पाप हो जाएगा, वो वाणी निष्पाप हो जाएगी, उसका मन निष्पाप हो जाएगा और वो भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। जो 400 कोस दूर से भी गंगा गंगा गंगा, सब गोरा ही गोरा है। गंगा जी गोरी, महादेव जी गोरे, तो फिर उन्होंने उठा के फेंक दिया ऐसी गोरे प्रेम रसासों में। कभी सोचा नहीं था कि कभी वृंदावन, कभी सोच में ही नहीं था वृंदावन। बड़ी अनन्य बात है, इतनी निर्भयता थी। अब गंगा किनारे तो गांव में लोग ऐसे ही लाश प्रवाहित करते हैं ना, कुत्ते वहां के बहुत प्रवीण होते, बीच धारा से घसीट के लाश ला के ऐसे, और वहीं किनारे हम भी पड़े हुए हैं, वहीं वो चीत रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम निर्भयता। भगवान शिव की अनन्यता। और गंगा जी को जब देखते हैं तो एक तो धारा में प्रवाहित होती है, भगवान शिव के जटा में भारी तन्मयता। गंगा जी की विशुद्ध कृपा, अपार शक्ति। कह रहे सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा 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 ऐसा पुकार दे तो उसका शरीर पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा, उसकी वाणी पवित्र। कल नरकों का वर्णन हुआ था, आज नरकों से उद्धार का वर्णन हो रहा है भाई। गंगा जल का आचमन करने वाला, गंगा जल का स्नान करने वाला, गंगा की धारा का दर्शन करने वाला, 400 कोस दूर से गंगा 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 ऐसा उच्चारण करने वाला नरक नहीं जाएगा। कल जब नरकों का वर्णन हुआ था तो कई लोगों के बातें आई थी कि हमारे 38 के 38 हमारे में लक्षण है, अब क्या होगा। कोई कहता हमें 5 है, कोई कहता हमें 2 है, इसका मतलब नरक जाना पक्का है। तो आज उसकी काट सुन लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। करना मत अवलो नसानी अवना न सही, पहले नियम लो कि आज के बाद नहीं करेंगे। और नाम कर संकीर्तन करो, प्रभु का चरणामृत पियो। कभी अवसर मिले तो गंगा जी के समीप जाके साष्टांग दंडवत करके डुबकी लगाओ, आनंद पूर्वक खड़े होकर कुछ देर नाम जप करो, नरक वरक नहीं मिलेगा, सब बढ़िया मंगल हो जाएगा। पर करना ही पड़ेगा। कह रहे जो गंगा जी में स्नान के लिए कभी नहीं गए, ना गंगा जी का नाम लिया, ना गंगा जी पे श्रद्धा करते हैं, ऐसे लोगों की जीवन में जो आचरण बनते हैं वो बड़े निरर्थक होते हैं और ऐसे लोगों की ही दुर्गति होती। पर गंगा जी का एक बार का स्नान निष्पाप कर सकता, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे, तो पार्वती जी ने कहा कि देखो इन सबका उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानती गंगा की। ये सब स्नान करके, पूर्णिमा का पर्व है, ये स्नान कर रहे, पक्का निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों प्रभु? बोले इनमें कोई गंगा स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगा के आ रहे हैं, गंगा में थोड़ी लगा के। बोले प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात करते, सब देखो ना कितने भाव से नहा नहा के आ रहे हैं। बोले अच्छा इनको विश्वास नहीं गंगा जी पे, इसलिए पानी पे डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसल के जैसे गिर गए हो, ऐसे वृद्ध का रूप रख के गिरे हुए। अम्बा जी तो नवीन रूप धारण करके बोले जो निकले उससे जो हम कहें सो कहो। तो जो महादेव जी ने सिखाया तो कहते भैया ये हमारे पति देव गिर गए, थोड़ा हाथ सहयोग दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए, अकेले उठ नहीं रहे आप आई। और जब कोई आने लगे तो कहना निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है, अगर पापी छुआ तो भस्म हो जाएगा। बस इतना तुम्हें बोलना है, ठीक है। अब जो निकलते बोले भैया आप गंगा नहा के आ रहे हो? बोले हाँ। तो बोले आप तो निष्पाप हो ही गए, हो गया, हमारे पति फिसल के गिर गए, हमारे पति निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष इनको निकाल सकता है, अगर कोई पापी छू लिया तो भस्म हो जाएगा, आप सहयोग करो। बोले गंगा तो नहा के आए पर पाप बहुत तो हुए, अगर कहीं पाप नष्ट न हुए हो तो भस्म ही हो जाएंगे। नहीं, कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि महादेव जी को निकलवा दे, क्योंकि जहां ये कहती कि अगर पापी पाप तो हुए हैं यार, अब पता नहीं गंगा नहाने में नष्ट हुए कि नहीं नष्ट हुए, बेकार को भस्म हो जाए ऐसे।
उनमें एक आदमी सरल भाव से गंगा 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 माँ गंगे स्नान किया और बोले भैया हमारे पति को निकलवा। बोले अच्छा भैया लुटा रखा। बोले भैया एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा। बोले भैया आपको विश्वास नहीं, गंगा मैया में स्नान करके आ रहा हूं, अब भी पापी हूं। और तत्काल भगवान बाहर निकाल किसी को। जब वो चला गया तो भगवान शिव ने कहा ये केवल गंगा स्नान करके आया है, इसकी अर्थात भाव विद्यते देवा ना पाषाणे ना मूर्ते। यदि हम भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के इन पावन तीर्थों पर दृढ़ विश्वास करते तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। ये विश्वास के लिए सुनाता है शास्त्र, ऋषि मुनि सब ये विश्वास के लिए सुनाते। हमें दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि अब हमारा कल्याण तो हो ही गया। जैसे गंगा जी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चार, जिसे भगवान शिव मस्तक पर धारण किए। अपने लोग रोज चरणामृत पीते हैं, किनका? प्रिया प्रीतम का। अब और गंगा की जरूरत पड़ेगी? जहां से गंगा प्रकट हुई उनके सर्वांग स्नान का जल हम। यमुना जी, जब यमुना जी गंगा जी से मिली तो गंगा जी ऐसे होकर प्रणाम मुद्रा में मिली यमुना जी से। यमुना जी ने कहा तुम्हारा हो भाग्य कि तुम जगत पावन करने वाली गंगा हो, तो उनका तुम्हारे सामने मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि तुम में प्रभु पूर्ण अवगाहन करते। हम तो प्रभु के चरण धोवन मात्र हैं, आपके ऊपर तो पूर्ण प्रभु की कृपा है। ब्रजेंद्र सोनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्द पूरयो रिवाति तीव्र वेगता रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रवाह। श्री लाडली लाल का अंगराग लेकर प्रवाह करती है। ये अपने कल्याण की अब कोई चिंता रह गई? रोज जो चरणामृत पान करता है, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, बस विश्वास हो। रजराली लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं, अब कोई जरूरत कल्याण की। दृढ़ निष्ठा रखो। पर हम कितनों को रोते देखते हैं इस बात के लेके हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा अगला जन्म नहीं होगा। उनको चाहिए कि तुम लिखा पढ़ी करके दे दो। अरे विश्वास मानो यार, विश्वास मानो। कल्याण स्वरूप आप हो चुके हैं, धाम में बैठे हैं, पर आपको विश्वास है नहीं। हित दूध जो विश्वास है तब वही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ये विश्वास करो, एक एक बात कल्याण करने वाली। भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोले तो भगवान के धाम भेज देती निष्पाप करके। ऐसी महामहिमा श्री गंगा जी के स्मरण में, अवगाहन में, आचमन में। इस हृदय की बात कह रहे, भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवत आश्रय से होती है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। मान लीजिए प्रार्थना है, कलिकाल है, मलिन बुद्धि है, हर समय भजन नहीं हो सकता। बातें बनाना अलग बात है, और जिस समय भजन नहीं हो रहा उस समय मृत्यु हो गई तो जो चिंतन होगा वही हमारी गति होगी। तो हमारे चिंतन से हमारी सदगति वाली बात तो असमर्थ है हम। भगवत आश्रय से भगवत प्राप्ति हो रही, ये बात समझ में आ गई। कैसी भी परिस्थिति हो आश्रय नहीं छूटता। जैसे देह आश्रय, ये कभी छूटता ही नहीं। सो गए तो स्वाप्निक शरीर में आस्था हो गई, मर गए तो नरकी यातना देह में या स्वर्गीय देव देह में। देह का आश्रय छूटता ही नहीं। जीवन मुक्त देह में रहते हुए, मरने के बाद वाली हम जीवन मुक्ति की बात नहीं कर रहे। शरीर में जीते हुए द्वंद्वों को जीत गया, द्वंद्वों से परास्त नहीं हुआ, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। आश्रय में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बस आश्रित रहो, यही आश्रय है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी के नहीं। सदा सनातन एक रस जोरी महिमा निगम न जानी। ये सनातन दिव्य महिमामयी प्रिया प्रीतम की जुगल जोड़ी है, यह आश्रय से प्राप्त होती है। यह जोड़ी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकाज। बस इस प्रिया प्रीतम के चरणारविंद नाम लीला गायन, उनकी सेवा, नाहिन आन सुकाज। किसी और का आश्रय मत ले लेना। एकमात्र होए अनन्य, एक व्रत गाओ।
अनन्य होकर अपने इष्ट देव के एक व्रत में स्थित हो जाओ। बहुत निर्भय हो जाओगे। हम कैसे तुम्हें बताएं, हमारे पास शब्द नहीं है वो जो कहना चाहते हैं, क्योंकि अनिर्वचनीय है तो शब्द ही नहीं मिल रहे। भरोसा, आश्रय, दृढ़ आश्रय, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। बस दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। नहीं प्रियाजू, मेरी प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। रोने का मन करेगा जब ये बात आ जाएगी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। और ये आपको अनुभव होने लगेगा कि जहां जहां प्रियता है वो केवल स्वार्थ की है। स्वार्थ हटा, प्रियता गई। जिस दिन तुमसे सामने वाले का स्वार्थ नहीं बनेगा, उसी दिन से वो वैर कर लेगा, प्रीति नहीं करेगा, तुम्हारा मंगल नहीं करेगा। ये तो कोई महाभागवतों में स्थिति होती है कि नीचता का आचरण होने पर भी वो प्रसन्न मुद्रा में रहे। नहीं तो जरा जरा सा मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये हमें परेशान कर रहे हैं और हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस एक भरोसा, लाडली जी का भरोसा, सब बात बन जाएगी। श्री जी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, ये हम तुम्हें उनका स्वभाव बता रहे हैं। हमारी प्यारी जू कभी भरोसा नहीं तोड़ती, और प्यारी जू के अधीन प्यारे जो हैं, तो सारा सिस्टम हमारे लालजू के अधीन है, और लालजू लाडली जू के अधीन है, और लाडली जू बहुत कृपालु दयालु। कैसे? बस भरोसा कर लो, हमारा काम हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात? भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात करें जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं। ये बात बिल्कुल वही बात कर रहा हूं, मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दें जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओगे। बिल्कुल बात मान लीजिए। हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं इस समय, बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पाए। तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं। मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो बात करें पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सब साधन किए हुए, पर साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो, सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल, अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे, बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा, दृढ़ हो जाना। और वो हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है, ये भगवत कृपा से प्राप्त। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक खुले तोड़ने हो ना, जिंदगी में नहीं तोड़ पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है, हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हो और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, वैसे हे नृसिंह, ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिल करके हमको घसीट रहे, बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात, तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो। नहीं, जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ, मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी है, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया, आपने भरोसा नहीं तोड़ा, मैं आपके भरोसे पे हूं, बस हो गया। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस दृढ़ भरोसा ही हमारे इस समय गूंज रहा है दिमाग में। दृढ़ भरोसा महारानी जी का हूं, प्रिया जी का हूं। संबंध
गुरु जी के द्वारा मिलता है। भरोसा अपना होता है, जिससे हमारा संबंध श्री जी की मैं सहचरी हूं। ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव, गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी। भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करते, हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो वैसे कुलक्षण ही है, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जू कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। तो ये बात स्वीकार, भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। इसलिए ही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते सुन सुन भाई, यही कहते हैं दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया, भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है। आगे बड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। दृढ़ भरोसा भगवान का था, आएंगे अंतिम समय भगवान अपने कर कमल से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान आए, जटायु को गोद में लिया और कहा आप आज्ञा करो तो अभी तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दो। नहीं प्रभु नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय की याचना करते हैं और आज वो समय हम खो दें। नहीं प्रभु, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। भगवान ने वो परम पद प्रदान किया जो केवल उनकी कृपा से ही मिलता है और किसी साधना से नहीं। तत्काल हरि रूप धारण करके की परम धाम को गए, और जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। जटायु जी को अपने कर कमल से अंतिम संस्कार भगवान श्री राम कर रहे हैं। भरोसा, गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे हैं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, भरोसा। बैठा लो ये बात, बैठा लेने की भाई, कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है इसका भरोसा कहाँ है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहाँ है? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भरोसा, जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना, मैं प्रभु के भरोसे, आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं, और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस विश्राम समझो जीवन का। जीवन का परम विश्राम आप कौन है, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो, हमारे प्रभु पर भरोसा कर लो, हमारी लाडली जी पर भरोसा कर लो।